नमस्कार दोस्तों। आज जो चर्चा में बात है वो है आपका बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव, जहां से भाजपा के प्रत्याशी अभिषेक कुमार ने ऐन वक्त पे अपना नामांकन वापस ले लिया है और चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। इसके पीछे जो कारण उन्होंने बताया है वो हास्यास्पद है। उनका कहना है कि मैं पारिवारिक कारणों के चलते चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। जो लोग कल तक बड़ी प्रशंसा में फूले नहीं समाते थे कि हमको टिकट दे दिया गया, बांकीपुर के लोगों के लिए हम काम करेंगे, वो एकाएक पिछड़ गए। हाँ, तो कहीं न कहीं ये जो सवर्ण मतदाताओं की नाराज़गी है, भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सर्वे कराया। सवर्ण मतदाता पूरी तरीके से भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सम्राट चौधरी से नाराज़ चल रहा है। सम्राट चौधरी को अगर अपनी कुर्सी बचानी है तो बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को हर हाल में जीतना होगा। जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर के आ जाने से सवर्ण मतदाता प्रशांत किशोर की ओर लामबंद हो रहे हैं और ऐन वक्त पे जो ये रेखा गुप्ता राजद से आई हुई है, ये अपना नामांकन वापस ले सकती है या आरजेडी बीजेपी को हराने के लिए अपना नामांकन वापस ले सकता है। हालांकि इसमें रिस्क है, अगर आरजेडी इस तरीके से करती है तो कल को प्रशांत किशोर एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में सीएम फेस के लिए आ सकते हैं। जाहिर सी बात है कि भाजपा के लिए ये सीट जीतना उसी प्रकार से जैसे लोकसभा चुनाव जीतना, क्योंकि नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा रिक्त की गई ये सीट है और हर हाल में बीजेपी को जीत चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर पाती कि नहीं, है ना। लगातार 1995 से ये भाजपा का गढ़ रही है बांकीपुर विधानसभा सीट, लेकिन यहाँ पर चूँकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता की सीट पर उपचुनाव हो रहा है और वहाँ पे बीजेपी को जीतना बहुत ज़रूरी है। हालांकि भाजपा ने इसे सिर्फ उनका पारिवारिक मैटर बताया है कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में यह स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि एक बार प्रत्याशी घोषित किया गया, दोबारा ये प्रत्याशी फिर नाम वापस लेता है 13 तारीख तक। हालांकि नामांकन की अंतिम तिथि है, कोई नया प्रत्याशी जो बीजेपी की तरफ से सिन्हा जी घोषित हुए हैं तो वो निश्चित रूप से इसमें अप्लाई करेंगे, वोट भी होगा, सारी चीज़। सवर्ण मतदाताओं की नाराज़गी इस बात को लेकर के है कि आपका दरोगा खुलेआम कह रहा है कि भरत तिवारी को मारना ही था। भरत तिवारी वाला मैटर आपको भारी पड़ गया। याद रखिएगा कि अगर आप इस विधानसभा उपचुनाव को हारते हैं, पूरे देश में मैसेज ज़रूर जाना तय है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सवर्ण मुख्यमंत्री होने के कारण से इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और भाजपा इस उपचुनाव के पश्चात या डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी ब्राह्मण प्रत्याशी भी बना सकती है। हालांकि जो सिन्हा जी बने हैं ये श्रीवास्तव कम्युनिटी जाते हैं, सामान्य वर्ग से आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा मजबूत कैंडिडेट माने जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। सवर्ण मतदाताओं के बीच में टीम गठित करके बीजेपी पहुंच रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में जल्द ही जिन दरोगा के द्वारा इस प्रकार का एक कांड किया गया है उनको सजाए मौत अथवा एनकाउंटर उनका किया जा सकता है, ऐसी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी प्रकार से इस डैमेज कंट्रोल का करना चाहती है, क्योंकि पूरी तरीके से सवर्ण मतदाता बिहार में नाराज़ हैं। भरत तिवारी की हत्या की गई है, उसको देखते हुए उनकी मांग है कि दरोगा का भी एनकाउंटर होना चाहिए, जिसे दरोगा ने इस प्रकार का कांड किया। और मैं ये भी ये कहता हूँ अपनी ओर से कि दरोगा ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, दरोगा के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। दरोगा ने जिस तरीके का कांड किया है उसे भी तो पता चलना चाहिए कि इस तरीके का कांड करके वो भी सुरक्षित नहीं बच सकता। मैं ये नहीं कहता हूँ, कानून का अनुपालन होना चाहिए, कानून से बढ़ के कोई भी नहीं है, लेकिन आपने कौन सा कानून आपने बचाए रखा है। जब वो सरेंडर कर रहा है, बिना अपराधी होते हुए भी सरेंडर कर रहा है, तो आप उसको बैठाने से पहले गोली क्यों मारते हैं? और भैया आप जज हो, आप अधिकारी हो, मनमानी आप करने को उतारू हो, है ना। आपको इतना बड़ा अधिकार तो नहीं दिया गया किसी ने कि आप, है ना, इतना बड़ा अपराधी तो नहीं था। यहाँ तो यूपी में हाफ एनकाउंटर होता है, पैर में गोली मारी जाती है, आपने उसको जान से मार दिया।
घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। जाहिर सी बात है यह असंतोष कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। और बीजेपी के ये जो प्रत्याशी हैं ये हार के डर से पीछे हटे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हार के डर से पीछे हटे हैं। इनको हटने के लिए कहा गया है क्योंकि इनके प्रति माहौल था ही नहीं। बंटी जी, अभिषेक कुमार बंटी, इनके अंदर कुव्वत ही नहीं थी कि चुनाव जीत सके। इनकी जमानत जब्त हो जाती है, ऐसे सर्वे बता रहा था। तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे निपटेगी। क्या बीजेपी, सम्राट चौधरी तो ये तय है कि अगर ये विधानसभा चुनाव हराते हैं चुनाव तो सम्राट चौधरी की विदाई तय है। और ये चीज़ प्रशांत किशोर भी बार बार कह रहे हैं अपनी सभाओं में कि बीजेपी को हरा दीजिए, यहाँ से आपको नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, है ना। सवर्ण मतदाताओं के बीच में वो सम्राट चौधरी की इस रणनीति के बारे में भी। और देखिए सम्राट चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी में, कल ये राजद की ही खेती है। जाहिर सी बात है कि भाई मानसिकता तो उसी प्रकार की रहेगी। बीजेपी में 2017 में शामिल हुए, बीजेपी के लिए इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हासिल की है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब जो है मैटर बहुत ही तेज़ी से फंस गया है और ये देखने वाली बात होगी कि इस पर भारतीय जनता पार्टी कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने जा रही है और इसका सवर्ण मतदाता जो कट रहा है उससे किसका नुकसान होगा, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा। कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।